स्वागत करता हूँ मैं आपका द लेडी ऑफ शैलोट के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है तो स्वागत आपका, नहीं भी देखा है तो फिर भी स्वागत है, क्योंकि आपके लिए मैं हूँ यहाँ पर आपको आपके एग्जाम में हेल्प करने के लिए। शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में, लाइन बाय लाइन। काफ़ी इंटरेस्टिंग बैलेड है ये अल्फ्रेड टेनिसन की, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थीम और कुछ ना कुछ लाइंस पूछी जा सकती हैं। तो गेट रेडी, लेट्स बिगिन। इन द स्टोर्मी ईस्ट विंड स्ट्रेनिंग। अब ये पार्ट फर्स्ट में आपने अगर देखा है तो वहां पर बात वो हो गई है, जब इन्होंने देखा था सर लैंसलॉट को कि भाई इनको नहीं रहा गया। जैसे इन्होंने सर लैंसलॉट को देखा है तो उनका मिरर टूट गया, जो मैजिक वेव जो बिन रही थी वो भी जाकर के उड़ गया। अब ये अपने समझ गई कि नाउ हर एंड इज अबाउट टू कम, उनका अंत होने वाला है। तो ये निकलती हैं अपने लेडी ऑफ शैलोट अपने कैशल से, और रात जो है वो स्टॉर्मी हो गई है। ईस्ट विंड, पूर्वी हवा बह रही है उस स्ट्रेनिंग, उस तूफान में और हवा से लड़ते हुए। स्ट्रेनिंग का मतलब परेशानी उठाते हुए, लड़ते हुए, जूझते हुए उस हवा से ये निकली है अपने उस कैशल से। द पेल येलो वुड्स वर वेनिंग। इसके अलावा जो आसपास के पेड़ हैं उनका रंग उतर गया है। पीला जो था जंगल है वो वेनिंग, वो मध्यम मध्यम हो रहे हैं। उनका मतलब आसपास का पूरा माहौल ही बदल गया है सिर्फ एक झलक से, है ना। सर लॉन्सलॉट की एक झलक से सब कुछ बदल गया। द ब्रॉड स्ट्रीम इन हिज बैंक्स कंप्लेनिंग। इसके अलावा नदी जो अभी तक हमेशा शांत बहती रही है पूरी पोएम में, है ना, टू कैमलॉट, अब वो भी अपने बैंक्स में कंप्लेन कर रही है। यूं कहो कि उफन रही है अपने किनारों के अंदर। सारा माहौल चेंज हो गया, क्योंकि लेडी ऑफ शैलोट का जो कर्स है, जो उसे लगा हुआ था कि डायरेक्ट कभी नहीं देखोगी तुम, उसने वो देख लिया है। हैवली द लो स्काई रेनिंग। इसके अलावा बहुत तेज नीचे बादल, क्योंकि लो स्काई जब बारिश होती है तो आसमान के जो बादल हैं वो नीचे नीचे आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से लो स्काई जो आप बादल हैं वो हैवली रेनिंग, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। ओवर टावर्ड कैमलॉट, और वो पूरे कैमलॉट पे बारिश होने लगी है। गलती की है लेडी ऑफ शैलोट ने, लेकिन तूफान बारिश परेशान किसको कर रहे हैं? कैमलॉट को। आउटसाइड द आयल अ शैलो बोट, जो द्वीप है जहाँ ये रह रही हैं उसके नीचे एक शैलो बोट, मतलब एक छोटा सा बोट। विनीत अ विलो ले अफ्लोट, एक विलो पेड़ के नीचे वो निर्जन सा, या यूं कहो कि परित्यक्त, अबेंडन्ड पड़ा हुआ बोट है छोटा सा, जहाँ इनको ये दिखता है लेडी ऑफ शैलोट को। एंड राउंड अबाउट द प्राउ शी रोड, ये जाकर के उसमें बैठ गई, और यही उन्होंने बोट में लिख दिया, क्योंकि जब ये उन्हें पता है जब मर जाएंगी तो लोग अभी तक जान रहे थे, पता चल जाए कौन थी। एंड राउंड द प्राउ शी रोड, लिख दिया उन्होंने अपना नाम, द लेडी ऑफ शैलोट। उस समय आधार कार्ड नहीं चलते थे, वरना आधार कार्ड भी अपने पास रख लेती, पता चल जाता भाई कौन है। खैर उन्होंने अपना नाम ही लिख दिया डायरेक्ट। क्या लिखा है? द लेडी ऑफ शैलोट। नाम क्या वो हमें भी नहीं पता। एंड डाउन द रिवर डिम एक्सपेंस। अब जो नदी है वो डिम एक्सपेंस का मतलब कि जो मिस्ट छाई हुई है, उस हिसाब से वो कह सकते हैं कि दूर तक फैली हुई है, और आगे जहां तक फैली हुई है दूर तक वहां दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको डिम कह सकते हैं मिस्ट की वजह से। लाइक सम बोल्ड सियर इन अ ट्रांस। अब ये सियर किसको कहा गया है? लेडी ऑफ शैलेट को कहा गया। सियर का मतलब होता है पैगंबर। इन अ ट्रांस मतलब समाधि, जैसे कि समाधि में किसी पैगंबर ने सींग देख लिया हो। सींग मतलब देख लिया हो। ऑल हिज ओन मिसचैंस, अपनी खुद की विपत्ति या खुद की मौत, आफत। जैसे कि पैगंबर ने या किसी ने अपने मन में समाधि लगाया हुआ है, दुनियादारी के बारे में वो विश्व कल्याण की कामना कर रहा है, लेकिन खुद ही उसको अपनी मौत दिखाई दे गई है, अपनी समस्या दिखाई दे गई है। तो जाहिर सी बात उसका चेहरा बदल जाएगा। तो ठीक उसी तरह से लेडी ऑफ शैलोट का चेहरा बदल गया विद ए ग्लासी काउंटेनेंस। ग्लासी का मतलब बेजान, शीशे जैसा बेजान। काउंटेनेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? मुखाकृति, चेहरा। जैसे कि किसी के चेहरे पे मतलब शरीर में जान ना बची हो तो चेहरा आदमी का उतर जाएगा, ठीक उस चेहरे के साथ दुखी होके। डिड शी लुक टू कैमलॉट। अब उसने समझ तो लिया कि अब तो खत्म हो ही गई हूँ लगभग, तो क्यों ना लास्ट टाइम उसने फिर से कैमलॉट की तरफ देखा कि फिर से देखूंगी, तो जो होना है हो ही जाएगा।
क्या कर लोगे, फिर से देखूंगी। तो फिर से देखा इन्होंने अपने दुखी चेहरे के साथ। एंड एट द क्लोजिंग ऑफ द डे, और क्योंकि दिन जो है वो लगभग खत्म हो रहा है, सूर्यास्त होने जा रहा है, शी लूज्ड द चेन एंड डाउन शी ले, उसने जो बोट, विलो ट्री के नीचे जो निर्जन सा बोट था उसको उसने, जो बंधा हुआ था उसको खोल दिया, और उसमें वो लेट गई, जिसमें नाम लिख रखा था कि जिससे कभी मरने के बाद भी लोग पहचान जाएं कम से कम। द ब्रॉड स्ट्रीम बोर हर फार अवे, और जो चौड़ी धारा है नदी की, वो उसको लेकर चल दी है, और कहाँ लेकर गई है, बहुत दूर, द लेडी ऑफ शैलॉट। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। लाइंग, लेटे हुए, रोब्ड इन स्नोई वाइट, रोब्ड का मतलब कपड़े पहने हुए, स्नोई वाइट सफेद, बर्फ जैसे सफेद, दैट लूजली फ्लू टू लेफ्ट एंड राइट, कपड़े अच्छे पहने हैं इन्होंने जो कि इधर उधर लेफ्ट राइट उड़ रहे हैं। द लीव्स अपॉन हर फॉलिंग लाइट, इसके अलावा जिन पेड़ के नीचे से जो बोट चल रहा है जिसमें वो लेटी हुई है, उनकी पत्तियां इनके ऊपर गिर रही हैं। थ्रू द नॉइजेज ऑफ द नाइट, और रात का जो भी शोर रहता है, चाहे कुछ कीड़े मकोड़े भी रात में बोलते हैं, या जो पत्तियां गिर रही हैं उनका शोर, उस शोर से होते हुए शी फ्लोटेड डाउन टू कैमलॉट, मतलब सारी चीजें कैमलॉट जा रही थी, ये भी कैमलॉट ही गई हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि नदी की धारा है वही कैमलॉट की तरफ जा रही है, तो विपरीत धारा के विपरीत तो कुछ जाएगा नहीं, तो सारे के सारी चीजें कैमलॉट ही जा रही हैं। एंड एज द बोट हेड वुंड अलोंग, बोट हेड का मतलब बोट का जो अगला हिस्सा है वो झुरमुट से, पेड़ से या झाड़ियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। द विलोई हिल्स एंड फील्ड्स अमंग, मतलब जैसे जो हिल्स हैं, पहाड़ियां, उन पे विलोस के पेड़ हैं, और फील्ड्स अमंग, या जो खेत है उनके बीच से होता हुआ उनका बोट चला जा रहा है। तो दे हर्ड हर सिंगिंग हर लास्ट सॉन्ग, अब दे कौन है, किसान लोग हो सकते हैं, या जो गांव के कैमलॉट सिटी के जो लोग हैं साधारण, उनके बारे में कहा गया होगा कि उन लोगों ने सुना उसका अंतिम गीत, हर लास्ट सॉन्ग, अंतिम गीत सुना, द लेडी ऑफ शैलॉट। क्या सुना, हर्ड ए कैरोल, कैरोल क्या होता है, जो क्रिश्चियन लोग गाते हैं अपने क्रिसमस के आसपास, एक मतलब धार्मिक गीत भी कह सकते हैं इसको हम, या प्रार्थना कह सकते हैं, मधुर गीत कह सकते हैं। बट ये कैसा था, इन्होंने जो गाया मोर्नफुल है, थोड़ा दुख से भरा हुआ, लेकिन ये पवित्र गीत है कोई, जिसमें भले ही ईसा मसीह की डेथ के बारे में बात की गई हो, तो पवित्र बात है, लेकिन है थोड़ा सैड। शी चैंटेड लाउडली चैंटेड स्लोली, पहले तो उसने जब गीत गाया तेज गाया थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी होती गई, लोली मतलब स्लो होती गई। टिल हर आईज वर डार्कन्ड होली, जब तक कि उसकी आंखें पूरी तरह से अंधी नहीं हो गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा गया, यूं कहो कि उसकी जो आत्मा है वो शरीर छोड़ के चली गई, तो जब आत्मा शरीर छोड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है किसी को दिखेगा नहीं, और वो उसकी आंखें, यूं कहो कि अंधेरा छा गया, दुनिया अंधेरी हो गई। एंड हर स्मूथ फेस शार्पन्ड स्लोली, और उसका जो स्मूथ फेस मतलब जो उसके चेहरे जो स्किन है वो काफी चमकदार है, स्मूथ है, वो भी शार्पन्ड स्लोली, धीरे धीरे उसका जो कलर है वो शार्प हो गया, यूं कहो कि जैसे विदाउट ब्लड, कई बार कुछ लोग फेयर हो जाते हैं, तो और थोड़ा फेयर सी हो गई वो। टर्न्ड टू टुवर्ड कैमलॉट, और उसका जो बोट है या उसने अपना जो चेहरा है वो सब चीजें उधर घूमते घूमते कहाँ पहुंच गई है, टर्न टू कैमलॉट, कैमलॉट की तरफ। फॉर पर शी रीच्ड अपॉन द टाइड, क्योंकि जो टाइड है, जो लहर है, उससे ऊपर वो, या उससे होते हुए उसका बोट उसके सहारे से पहुंच गया है। द फर्स्ट हाउस बाय द वाटर साइड, कहाँ पहुंच गई वो, एक पहले घर में जो कि वाटर साइड के, जैसे इटली का जो वेनिस शहर है वो एकदम पानी में बसा हुआ है, नाव के सहारे लोग वहां जीते थे कभी, आजकल वहां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां का भी पानी सूख रहा है, नदियां सूख रही हैं, खैर। तो उसी हिसाब से जो पहला घर है नदी के किनारे, वहां वो पहुंच गई। सिंगिंग इन हर सॉन्ग शी डाइड, और अपना गीत गाते गाते, ये जो लास्ट सॉन्ग जो था, गीत गाते गाते, शी वॉज डेड, वो मर चुकी है, द लेडी ऑफ शैलॉट, अंतिम गीत गाते गाते, ये उसका अभिशाप था जो उसको लगा हुआ था। अंडर टावर एंड बालकनी, अब जो बड़ी बड़ी मीनारें हैं उनकी बालकनी में
बाय गार्डन वॉल एंड गैलरी, और जो बगीचे की बाउंड्री है या जो रास्ते हैं वहाँ अ ग्लीमिंग शेप शी फ्लोटेड। अब क्योंकि वो मर चुकी है फिर भी जो ग्लीमिंग शेप है उसकी जो डेड बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत फेयर है सुंदर थी तो वो ग्लीमिंग वेट शेप कहा गया है, चमकती हुई आकृति। शी फ्लोटेड, वो तैरती रही तैरती रही तैरती रही। डेड पेल, अब वो बेचारी मर चुकी है तो पेल का मतलब उसका यहाँ पे जो है थोड़ी सी वो उसका रंग उतर चुका है, उतनी ज्यादा वैसी नहीं रह गई है जितनी वो पहले थी। बिटवीन द हाउसेस हाई, और जो ऊंचे ऊंचे घर हैं उनके बीच से नदी जो गुजर रही है उनसे वो तैरती तैरती उसकी डेड बॉडी पहुंच गई है। साइलेंट इनटू कैमलेट, चुपचाप शहर की गलियों में, जैसे वेनिस शहर जैसा हाल है, गलियों में भी नदी है या पानी भरा हुआ है, नाव से लोग चल रहे हैं। आउट अपॉन द वॉफ्स दे केम, वॉफ्स का मतलब क्या है यहाँ पर, घाट। सारे लोग उस नदी के घाट के किनारे किनारे आ गए। नाइट एंड बर्जर, नाइट मतलब सरदार, बर्जर मतलब मीडियम पर्सन, बुर्जोइस जो होता है जिसको बोलते हैं, जो मध्यम क्लास के लोग हैं, लॉर्ड एंड डेम लड़कियां और लॉर्ड वगैरह सब आ गए। एंड राउंड द प्राउ दे रेड हर नेम, और उस जो प्राउ मतलब जहाज के जो उसने लिख रखा था पहले ही अपना नाम, जिससे लोग जान जाएं, वो नाम क्या लिखा हुआ था, द लेडी ऑफ शैलॉट। हु इज दिस एंड व्हाट इज हियर, अब सब कह रहे हैं कि क्योंकि किसी ने देखा नहीं था उसको, तो हु इज दिस, ये कौन है, एंड व्हाट इज हियर, वैसा क्या है, मतलब ये यहाँ क्यों है भाई, है कौन और क्यों आई यहाँ पे, इसकी डेड बॉडी यहाँ तक कैसे आ गई। एंड इन द लाइटेड पैलेस नियर, और जो महल हैं उनमें लाइट्स जल रही हैं उनके आसपास। डाइड द साउंड ऑफ रॉयल चीयर, जो महल हैं उनमें जो आसपास के महलों में जो खुशियां मनाई जा रही थी, जब उन लोगों ने देखा कि एक डेड बॉडी ऐसे ऐसे यहाँ तक आई हुई है, सब डर गए, तो जो खुशियां मनाई जा रही थी वो साउंड जो था डाइड, मर गया, या यूं कहो कि आसपास जो खुशियां मनाई जा रही थी वो रोक दी गई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई ट्रेजेडी होती है तो हम लोग संवेदना के तहत कुछ काम अपने छोड़ देते हैं जिससे किसी को बुरा ना लगे कि हाँ भाई ये अपनी खुशियां मना रहे हैं, हमारी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड दे क्रॉस्ड देमसेल्फ फॉर फियर, और सब लोगों ने अपने हाथ से क्रॉस, ईसा मसीह का जो क्रॉस का चिन्ह होता है वो बनाया, क्योंकि वो सब डर गए थे कि ये क्या है, क्या हुआ अचानक। ऑल द नाइट्स एट कैमलॉट, जितने नाइट्स थे कैमलॉट पे वो सब आ गए। बट लांसलॉट म्यूज्ड अ लिटिल स्पेस, लेकिन जो लांसलॉट है जिनकी वजह से सारी ये मतलब ये है रियल कल्प्रिट, लांसलॉट ये ना घूमे होते ना वो देखती, तो इन्होंने थोड़ा अपना विचार किया, लिटिल स्पेस, थोड़ी मतलब देर विचार किया और फिर कहा, ही सैड बोले, शी हैज अ लवली फेस, मतलब इन्हें ये कह रही है कि बहुत खूबसूरत उसका चेहरा है। बट अफसोस, जैसे डचेस ऑफ मल्फी में जो डचेस जब उसका मर्डर हो जाता है तो उसका भाई कहता है कि उसका कवर फेस करो, मतलब फेस का कवर कर दो, हर क्योंकि उसका जो जो चेहरा है वो मेरी आंखों को डैजल कर रहा है, अंधा कर रहा है। शी डाइड सो यंग, है ना, अगर आपने पढ़ा हो डचेस ऑफ मल्फी, ठीक उसी तरह से ये कह रहे हैं कि उसका चेहरा जो है वो बहुत सुंदर है, और गॉड इन हिज मर्सी लेंड हर ग्रेस, और मैं चाहता हूँ कि खुदा उसको इनायत भेजे, या यूं कहो कि खुदा उसको, ईश्वर उसको अपनी दया दे, ये मेरी प्रार्थना है। जैसे हम कहते हैं कि किसी की आत्मा शांति, भगवान अपने कदमों में उसको जगा दे, शांत रहे उसकी आत्मा, है ना, इस टाइप से हम दुआएं करते हैं। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन द लेडी ऑफ शैलोट का, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर, और नेक्स्ट वीडियोस, थैंक्स फॉर